द ब्रिज लीलावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2020 कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है सूरदास, उनका कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे। बाद में हम 4 पद्य खंड है, पद्य है पद्यांश का हम सप्रश्न व्याख्या करेंगे। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय क्या है वो पढ़ते हैं। संकलित पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। प्रथम पद में रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा से उनका परिचय पूछ रहे हैं। अपनी बातों में उलझाकर वह राधा को अपने संग खेलने को राजी करते हैं। अर्थात संकलित पद वो सूरसागर के भ्रमत गीत से लिया गया है। अर्थात सूरदास के 3 पद हैं, ठीक है, 3 रचनाएं हैं, कृति हैं, जिसमें से सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर के भ्रमत गीत प्रसिद्ध हैं, वहाँ से ये प्रसंग लिया गया है। तो श्री कृष्ण है वो राधा को अपनी बातों में उलझाकर उनको राजी करते हैं और अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। फिर है कि शेष तीनों पद में गोपियाँ उद्धव के परम मित्र कृष्ण पर व्यंग्य बाण चला रही हैं। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी वीर्यवता का परिचय कराती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश भेज कर हार गई, किंतु उनका कोई उत्तर नहीं मिला। लगता है कृष्ण ने संदेश ले जाने वालों को सिखाकर या बहाकर रोक लिया है, या फिर मधुवन यानी मधुवन यहाँ आया है किसके लिए? मथुरा के लिए। मधुवन के कागज जल में गल गए हैं, या स्याही खत्म हो गई, या फिर कलम बनाने के लिए सरकंडे जल गए। अंतिम पद में गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने दृढ़ प्रेम को उचित सिद्ध कर रही हैं, जिससे जिसका मन लग जाए उसे वही स्वाता है, चाहे वह जैसा भी हो। तो देखिए पाठ परिचय हुआ ख़त्म, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि ये जो पद हैं ये सूरसागर के भ्रमत गीत से लिया गया है। और रसिक शिरोमणि यहाँ श्री कृष्ण के लिए रसिक यानी मीठे बोलने वाला उपयुक्त हुआ है श्री कृष्ण के लिए। तो वो अपनी बातों में उलझाकर उनको बहाकर अपने साथ खेलने को कहते हैं। और शेष तीनों पद में कहा गया है कि श्री कृष्ण हैं, जो गोपियाँ के बहुत सारे संदेश आते हैं उनको कोई उत्तर नहीं देता है, और गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करती हैं। अगला देखिए हम कवि परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। कवि परिचय के अंदर हम कवि का जन्म के बारे में जानेंगे। सूरदास का जीवन परिचय। भक्तिकालीन कवियों में ब्रज भाषा के अतुलनीय कवि सूरदास का जन्म 1540 विक्रम संवत 1540 में हुआ था और सन 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, अर्थात इनका जो जन्म स्थान है कोई अलग कहता है, कोई अलग कहता है, कोई एक नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है। कोई कहता है कि आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता गाँव को, और कुछ दिल्ली के सिंह ग्राम में माना जाता है। सजीव वर्णों से जन मन को मुग्ध करने वाले और रंग रूप वेशभूषा की आलकारिक शैली में प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूर नेत्रहीन थे। अर्थात जो सूरदास थे वो नेत्रहीन थे, यानी उनकी आंखें नहीं थी। कुछ लोग इन्हें जन्मान मानते, कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म से ही क्या है अंधे हैं, और कुछ बाद में अंधा होने को मानते, और कुछ लोग हैं कि बाद में अंधे हुए। सूर मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना के गहू घाट पर निवास करते थे। ये हैं सूरदास मथुरा के आगरा मार्ग पर ये यमुना के गहू घाट पर निवास करते थे। वह दास भाव के पदों का गान किया करते थे, और वह दास के भाव को गान करते थे। वल्लभाचार्य जी के भेंट होने पर एवं उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपने श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का गान प्रारंभ किया। अर्थात इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, उनके उपदेशों से ये प्रभावित हुए और श्री कृष्ण की लीला में समा गए।
साहित्य परिचय सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अर्थात जो श्री कृष्ण के भक्त थे सूरदास। इनकी लीलाओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया और आपके माने रचनाएं 3 हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 है, एक सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला देखिए कि सूरसागर ये श्री कृष्ण की विविध लीलाओं पर आधारित पदों का विशाल संग्रह है। इसमें कृष्ण को बाल वर्णन और भ्रमत की संग्रहित हैं। सूरसारावली में देखिए, सूरसागर के अंदर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है और भ्रमत की संग्रहित हैं। सूरसारावली में श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग संबंध सेवा पर आधारित सूरसागर के ही विशेष पद संकलित हैं। साहित्य लहरी इसमें सूरदास जी के द्वारा कूट चले चमत्कार पूर्ण अर्थ में 118 पद है। ब्रज भाषा को साहित्य स्वरूपों प्रदान करके सूर ने आगामी कवियों का मार्गदर्शन किया। आपकी कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, एक तो सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, 3 कृति हैं। तीनों में अलग अलग वर्णन किया गया है, अलग अलग संदेशों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।